मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मलाड वार्ड क्रमांक 43 में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती माजी नगर सेवक विनोद मिश्रा ने मनाई। भारी संख्या में लोग रहे उपस्थित। मुंबई मलाडपुर अनमोल हाइट बिल्डिंग के सामने श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के शुभ अवसर पर वार्ड क्रमांक 43 के माजी नगर सेवक मुंबई मानपा भाजपा गठ के नेता विनोद मिश्रा ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्तागण उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर महाराष्ट्र के आराध्य देव माने जाने वाले शिवाजी महाराज की जयंती के शुभ अवसर पर माजी नगर सेवक विनोद मिश्रा ने क्या कुछ कहा। शिव जयंती है, शिवाजी महाराज की जयंती, आज उस शुभ अवसर पे क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? हिंदुस्तान के आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज की आज जयंती है। इस जयंती के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों से, आपके जितने व्यूअर्स हैं, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि चाहे महाराज की अर्थनीति हो, चाहे युद्ध नीति हो, चाहे समाज नीति हो, उसका हर पहलू हर व्यक्ति के जीवन को प्रेरणा देने वाली है, हर व्यक्ति के जीवन को बदल देने वाली है। और हर पहलू पे सब लोगों ने समय निकाल करके 5 मिनट 10 मिनट अध्ययन करना चाहिए। अगर आप महाराज को देखेंगे तो आपका रोम रोम रोमांचित हो जाएगा, एक नई एनर्जी का संचार होगा। और मैं सभी लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आज महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उनके विचारों को अपने जीवन में उतार करके जन्म दिवस को मनाएंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। मिश्रा साहब, पिछले दिनों जैसे वन विभाग की जमीन में 70 झोपड़े मिले जल गए, एक बच्चे की मौत हो गई, एक बच्चे का पूरा हाथ चला गया, जिसमें आप पालक मंत्री आए थे, आपने उनको क्या न्याय दिलाया, क्या मंत्रालय से उनको क्या प्राप्त हो, उसकी पूजा कर दीजिए। हाँ, पिछले दिनों जामनीसी नगर में भीषण आग लगी हुई थी, जिसमें 71 घर जल गए। 3 साल के बच्चे की दुर्दैवी मृत्यु हुई और घायल भी हुए कुछ लोग। उसमें पालक मंत्री महोदय जिन्हें हम लोगों ने, उनके माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ आग्रह रखा कि आप जो अनुदान की राशि 20,000 से होगा नहीं, इसको बढ़ा करके डबल ट्रिपल करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 40,000 रुपये, जिनका घर का नुकसान हुआ है उनको 40,000 रुपये, जो घायल है उनको इलाज के लिए, जिस परिवार में देहांत हुआ बच्चे का, उसकी मां को 7.5 लाख रुपए, और कहीं पे नौकरी MMRDA MSRDC में नौकरी का उन्होंने आश्वासन दिया। उसमें सांकेतिक रूप में एक परिवार माननीय पालक मंत्री जी के यहाँ पे गया था, उसको उनके हाथों से चेक सौंप दिया गया। मिश्रा साहब, जैसा कि अभी कल रिजल्ट आया, चुनाव आयोग ने एक धनुष बाण को सिंधे दे दिया है और उद्धव गुट ये बोलता है कि मेरा चोरी किया गया, मेरे साथ में विश्वास है, इसको किस रूप से बता, अब आप क्या मानते हैं कि सचमुच ऐसा जो हुआ है, इसका क्या प्रभाव है? अब उसमें देखिए कैसा है कि चुनाव आयोग का एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक स्वतंत्र बॉडी है, चाहे पार्टी के रजिस्ट्रेशन से लेकर सिंबल तक की चुनाव की सारी प्रक्रिया उन्होंने किया है और उन्होंने कोई निर्णय दे दिया तो मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई कटाक्ष मैंने या किसी ने भी करना चाहिए। और कोई चोरी और ये सब कोई सवाल ये सब करके मतलब नहीं है। और संजय राउत और इन लोगों की क्या बात करना, क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे जैसे ही सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट बाकी लोगों को, जब ये सत्ता में थे, लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, जेल में साजिश करके डालने की कोशिश कर रहे थे, उस समय जब न्यायालय इंटरिम रिलीफ देती थी, जमानत देती थी, तो दिलासा घोटाला बोलते थे, और जब खुद को जमानत मिली उसी कोर्ट ने दिया, तो आज ये न्यायालय के ऊपर सवाल उठाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर उठाएंगे, देश की जितनी संस्थाएं उनके ऊपर उठाएंगे, जब हार जाएंगे तो ईवीएम के ऊपर उठाएंगे, जीत जाएंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे। तो इनकी बौखलाहट है।
मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत कुछ बोलने की जरूरत है। मुझे एक सवाल नहीं करना चाहिए मगर जानबूझ के मैं कर रहा हूं क्योंकि आपसे जनता भी अपेक्षा रहती है, हमारे जैसे पत्रकार लोग बहुत आशा रखते हैं कि आपको जो क्षेत्र में और समाज में जो वर्चस्व है उसके अधिकार से मैं मिश्रा जी, एक बागेश्वरी माता मंदिर है जो ऐतिहासिक मंदिर है, 100 वर्ष से पुराना मंदिर है। कल की स्थिति ऐसी थी कि आने जाने का रास्ता नहीं है। जब वहां पे इंटरव्यू करने के लिए भावुक होकर के महाराज जी के आंख से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान गोविंदा से लेकर राम नाईक से लेकर के जितने और गजानन कीर्तक, आमदार, सुनील प्रभु, राजहंसी सभी आए, सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया और चुनाव के बाद उन्होंने कहा चुनाव जीतने के बाद अगर रोड का काम नहीं हुआ तो मैं स्वयं करके दूंगा, मगर किसी ने आज तक मेरी ओर देखा तक नहीं। दर्जनों नगर सेवक चुन के गए, आशा भी किसी ने। अब मेरी ऐसी अब केवल अपेक्षा है तो मुख्यमंत्री से है, देश के प्रधानमंत्री से उन्होंने मांग किया है। ऐसे समय में जब जानता हूं कि आपकी अवधि खत्म हो चुकी है, मगर क्या चुनाव जीत के आने के बाद क्या उसका मिशन को आप लेकर के संघर्ष करेंगे, क्या ऐसा कुछ करके देंगे क्या? क्योंकि ऐसा लोगों का कहना है कि विनोद मिश्रा जी से ये सवाल जरूर करे थे। ये जनता की तरफ से मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, इस पर क्या कहना है साहब? मुझे समझ में नहीं आता कि विधायक हो, सांसद हो या जनप्रतिनिधि हो या सरकारें हो, बहुत सारे जो ग्रीन एरिया फॉरेस्ट की बिल्डरों के लिए महा विकास आघाड़ी सरकार में इन्होंने नॉर्म्स को चेंज कर दिया। विकास के काम हो रहे हैं, वहीं पे सब कुछ हो रहा है। फॉरेस्ट के लिए गाड़ी बन रही है, वहां से विकास के लिए गाड़ी बन रही है, उनके प्लांट लग रहे हैं, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। लेकिन एक मंदिर जो सनातन का मंदिर है, वो सालों से वहां पर रास्ता नहीं है। पहले जो रास्ता था, मैं छोटा था तो मुझे मालूम, हम लोग वहां पे जाते थे, गाड़ी जाती थी, वहां पे रास्ता था। अब वो वन विभाग की वजह से रास्ता रुका हुआ है। कोई असंभव काम नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल है। लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम के लिए। मुझे लगता है कि वो काम वहाँ के नगर सेवक और विधायक जी उसको फॉलो कर रहे थे। कहाँ पे पहुँचा मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, तो पता करेंगे तो उसको पाठ पुरावा करके मुझे लगता है कि करने वाले तो माता जी का मंदिर है, बागेश्वरी माता का करेंगे वही, लेकिन प्रयास ईमानदारी से होना चाहिए। तो प्रयास ईमानदारी से जरूर करेंगे। जैसा कि मिश्रा जी आप जानते हैं कि आज जितने पहाड़ों पे हैं, चाहे बागेश्वरी माता हो, चाहे एक बीरा माता हो, चाहे जीवदानी मैया हो, चाहे अड़भुजी हो, विंध्यवासिनी, ऐसी ऐतिहासिक मंदिरों के लिए जो पहाड़ पे हैं, तो पहाड़ों पे तो हमेशा रोड आने जाने का हर सुविधा सरकार ने दिया, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे वहां की राज्य सरकार हो। तो इस उद्देश्य से इस लोगों की आकांक्षा, तो यहाँ पे क्यों मेरे साथ में सौतेला व्यवहार क्यों किया जाए, ये महाराज जी का कहना है। महाराज बहुत अच्छा मुद्दा है, क्योंकि चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे कामाख्या माता हो, चाहे विंध्यवासिनी देवी हो, चाहे शीतला माता हो या मैहर देवी हो, सभी पहाड़ों में ही है। पहाड़ों वाली माता बोला ही जाता है जी साहब। तो ये आधार रखना चाहिए कि देश में हमारे वेदों में लिखा हुआ कि जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहाँ पे देवताओं का वास होता है, देवियों का वास होता है। यहाँ पे लक्ष्मी के लिए, धन के लिए लक्ष्मी की, और ज्ञान के लिए सरस्वती की, और शक्ति के लिए दुर्गा की पूजा करते हैं हमारे देश में। मुझे लगता है कि माता जी के मंदिर के लिए जो रास्ते का मामला है, रोड का, तो जल्दी सॉल्व होगा। और कहाँ पे प्रकरण पेंडिंग है, मैं महाराज जी से बात करता हूँ कहाँ पे पेंडिंग है। विधायक हमारे सुनील प्रभु जी वो भी प्रयास कर रहे थे, हमारे विधान परिषद के सदस्य राजहंस सिंह जी हैं, वो भी उसमें लगे हुए हैं, और नगर सेवक सुनील भरटकर साहब की पत्नी है। मैं भरटकर जी से भी बात करता हूँ कि प्रकरण कहाँ और कैसे इसको सॉल्व होगा। विकास के काम में हम सब लोग पार्टी राजनीति से, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके कैसे विकास होगा, उसमें हम सब लोग साथ में आकर के कैसे सॉल्व होगा।
रूपा जन्म